अकोला दस्तक 24 न्यूज में मैं सिमरन खान आपका स्वागत करती हूँ। तो इसमें से कौन से ऐसे दो उम्मीदवार हैं जिनके बीच में काटी की टक्कर हो सकती है? अनूप धोत्रे जी और अपने पंजा कांग्रेस पंजा निशानी के कौन खड़े हुए हैं अकोला से? अभय पाटिल, डॉक्टर अभय पाटिल। मेरे हिसाब से तो जो टक्कर है तीनों के बीच में, वंचित बहुजन आघाड़ी जो है प्रकाश अंबेडकर की। तीन तो है सर, इसमें से दो में टक्कर होने वाली है। हाँ, दो तो देखिए, मेन मुझे ऐसा लगता है कि अनूप धोत्रे और क्या बोलते अपना डॉक्टर अभय पाटिल के इसमें है। और वैसे डॉक्टर अभय पाटिल की हवा ज़्यादा चल रही है। डॉक्टर अभय पाटिल मेरे हिसाब से अनूप धोत्रे और अभय पाटिल में कांटे की टक्कर होगी और उसमें अभय पाटिल के चांसेस मेरे को लग रहे कि इस बार आएंगे, क्योंकि एक तो चेंज होना, 25 साल से बीजेपी सरकार में और कुछ काम हुआ नहीं अकोला में। जैसे अमरावती में जितना काम हुआ है उस हिसाब से अकोला में उतना काम हुआ नहीं है। और बीजेपी में ओवरऑल भी जो वादे किए थे तो रोज़गार भी नहीं मिला है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, पेपर भी बहुत हुए। एज अ बॉय मैं बोल रहा हूँ, तो एजुकेशन के हिसाब से तो काम हुआ नहीं है। आप क्या चाह रहे हैं, किसकी कौन उम्मीद जैसा? अभय पाटिल। डॉक्टर अभय पाटिल। 26 तारीख को अकोला लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है। तो इस चुनाव के अंदर 3 कैंडिडेट जो मैदान के अंदर उतरे हुए हैं, तो 3 में से कौन से ऐसे 2 कैंडिडेट हैं जिनके अंदर काठी की टक्कर हो सकती है? प्रकाश अंबेडकर और डॉक्टर अभय पाटिल, ये दोनों के बीच में होने की चांस है टक्कर। तो भाजपा भी जो 10 साल सत्ता के अंदर है, तो फिर अभी भाजपा से ऐसा लगता है लोग नाराज़ है क्योंकि संजय धोत्रे ने कुछ यानी ज़िले का परिवर्तन नहीं किया और ज़्यादा कुछ ऐसे काम नहीं हुए ज़िले में, ग्रामीण एरियो में, इसलिए ग्रामीण के लोग नाराज़ हैं। ऐसा लोगों का स्टेटमेंट आ रहा है न्यूज़ के माध्यम जा रहा है। तो कौन से ऐसे 2 कैंडिडेट हैं जिनके अंदर काठी की टक्कर हो सकती है? इसमें अभी कांटे की टक्कर एक ही इसमें हो सकती है। अगर बाला साहेब अम्बेडकर 1 नंबर पे है और बीजेपी 2 नंबर पे है। और अगर कांग्रेस का गठबंधन हो रहा है तो प्रकाश अंबेडकर डायरेक्ट निकल जाएंगे। हाँ, और इसमें बीजेपी में इतने सालों में कुछ भी नहीं योजना करी हुई है, गरीबों को सिर्फ लूट रही है, कुछ भी काम नहीं कर रही है। गरीबों का थोड़ा सा एक भी काम नहीं करी हुई है। तो आपके क्या राय है कि कांग्रेस या प्रकाश अंबेडकर दोनों में से एक आने को होना। हाँ जीतेंगे, लेकिन ऐसा ज़्यादा मार्जिन से कोई नहीं जीतने वाला। से 2 में चलेंगे ना? हाँ, जैसा कैसा 2 कौन हो सकता है, आपके क्या राय है 2 में? 2 में एक तो अभय पाटिल तो है कांग्रेस के, आ सकते हैं वो, क्योंकि बीजेपी का तो कैंडिडेट इतना दमदार है नहीं, लोगों में नाराज़गी है उस बारे में। क्या नाराज़गी है लोगों के अंदर? बस जैसा वही जो बातें करते हैं नेपोटिज्म की, कि हम हमारे बच्चों को नहीं खड़ा करेंगे, कांग्रेस के नाम पे चिल्लाते हैं, तो वैसा ही हो रहा है ना यहाँ पर। बोलते कुछ और करते कुछ, दूसरों को अंगली दिखाते हैं, खुद कभी देखते नहीं। वैसा हो रहा है। अकोला शहर में आने वाली 26 तारीख को लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, जिसमें 3 कैंडिडेट मैदान में उतरे हुए हैं। तो 3 में से कौन से ऐसे 2 कैंडिडेट हैं जिनके अंदर काठी की टक्कर हो सकती है? क्या राय है? तो उसमें पंजे में होंगी, पंजा और क्या? पंजा और कमल, ये 2 में हो सकती। मेरी राय यह है, मैं बोलना चाहता हूँ, जो भी आए अच्छा है, अच्छे देश के वास्ते जो भी आए अच्छा है, समझदार अच्छा कर रहे हैं। आप नया उम्मीदवार किसको देखना चाहते हैं? कांग्रेस आना चाहिए, मैं तो बोलता। क्या निशानी है कांग्रेस की? पंजा है, पंजा निशानी है कांग्रेस। काठी की टक्कर हो सकती है। एक अभय दादा पाटिल और प्रकाश अंबेडकर। आपकी क्या राय है? 3 में से 2 कैंडिडेट में किसी में काठी की टक्कर हो सकती है? तो लोगों का ख्याल ये नहीं है कि खासदारों की तरफ नहीं है, तो ख्याल है लोगों का सिर्फ मोदी, क्योंकि जो उसको मोदी लाएगा उसका घर बसेगा, ऐसा लोगों का ख्याल है। तुम्हारा क्या ख्याल है? मेरा ख्याल है मोदी। सर, लोकसभा चुनाव को लेकर 3 कैंडिडेट मैदान में उतरे हुए हैं, तो इसमें से कौन से 2 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका काठी की टक्कर हो सकती है? कांग्रेस, वंचित। कांग्रेस कौन से ऐसे 2 कैंडिडेट हैं जिनके बीच में काठी की टक्कर हो सकती है चुनाव को लेकर? एक तो अभय दादा पाटिल, दूसरा बहुजन वंचन आघाड़ी। आपको क्या लगता है कौन से 2 कैंडिडेट के बीच में काठी की टक्कर हो सकती है? प्रकाश अंबेडकर और अभय पाटिल। 3 उम्मीदवार खड़े हुए हैं, तो
तीन उम्मीदवार में से कौन ऐसे दो उम्मीदवार हैं जिनके अंदर काठी की टक्कर हो सकती है? कांटे की टक्कर होने में सिर्फ भाजपा और वंचित आघाड़ी के एडवोकेट प्रकाश अम्बेडकर इनमें ही है। मेरे को तो लगता डॉक्टर अम्बेडकर साहब और ये अभय पाटिल, ये दोनों में रहेंगे टक्कर। कौन से ऐसे दो कैंडिडेट हैं जिनके अंदर काठी की टक्कर हो सकती है? अभय दादा पाटिल और प्रकाश अम्बेडकर। बनते बीजेपी कांग्रेस। हाँ, बस ये आपकी क्या राय है? आपको लेकिन नहीं हूँ। आप क्या कहेंगे? आपको लेंगे? बीजेपी कांग्रेस। अच्छा, आपकी क्या राय है भाई? कांग्रेस। ओनली कांग्रेस? आप क्या कहना कांग्रेस चाहेंगे? कांग्रेस कांग्रेस। अभय आप पाटिल। बोलो। कांग्रेस। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? अकोला में जो लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है आने वाली 26 तारीख को, तो कौन से ऐसे दो कैंडिडेट हैं जिनके अंदर काठी की टक्कर हो सकती है? वंचित बहुजन आघाड़ी और कांग्रेस। आपकी क्या राय है? बीजेपी और कांग्रेस। जैसा भाजपा है, कांग्रेस है और वंचित बहुजन आघाड़ी है, कौन से ऐसे दो कैंडिडेट हैं जिनके अंदर काठी की टक्कर हो सकती है चुनाव को लेकर? अनूप धोत्रे के चांस लग रहे दो चांस लग रहे हैं आपको? और पाटिल के लग रहे दो। पाटिल के चांस पक्के। अभय पाटिल इसलिए क्योंकि मराठा समाज का एक नेता है और मराठा समाज बेबागी से उसको वोट देगा। अच्छा, अभय पाटिल हो सके यहाँ से विजय भी हो सकते। पूरा खेल मुस्लिम वोटर्स पर है। जितने मुस्लिम वोटिंग अभय पाटिल को होंगी उतनी वोटिंग किसी को नहीं होंगी। कैंडिडेट मैदान में उतरे हुए हैं, तो कौन से ऐसे दो कैंडिडेट हैं जिनके अंदर काठी की टक्कर हो सकती है चुनाव में? सर, चुनाव में सिर्फ वंचित और बीजेपी की दो टक्कर ताकत से चालू है और इस बार खासदार होंगे ओनली बाला साहेब अम्बेडकर। जय वंचित। आने वाली 26 तारीख को अकोला शहर में लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है, जिसके अंदर तीन कैंडिडेट मैदान के अंदर उतरे हुए हैं। तो तीन में से दो कैंडिडेट ऐसे कौन से हैं जिनके अंदर काठी की टक्कर हो सकती है? वंचित और कांग्रेस में है। वंचित और कांग्रेस में है। वंचित और कांग्रेस। भाजपा के भी कैसा है देखिए, सबसे मेन जो बात है वो है अपने रोजगार की, और ये रोजगार की बात कोई कर नहीं रहा है। बराबर है, सभी एक पर्टिकुलर चीज़ को लेके उसके पीछे दौड़ रहे हैं। जो युवाओं का जो मेन समस्या है वो है रोजगार, और वो पूरा करने की जो हमी दी है वो दी है वंचित बहुजन आघाड़ी के आदरणीय बाला साहब अम्बेडकर ने। तो इस बार डेफिनेटली मैं बोल रहा हूँ आपको कि बदल होगा, नया साल नया खासदार जो नारा है वो सक्सेस होगा, और इस बार बाला साहब अम्बेडकर भारी मतों से चुन के आएंगे, ये मेरा दावा है। कैंडिडेट मैदान में उतरे हुए हैं, जिसमें से दो कैंडिडेट के अंदर काठी की टक्कर होने वाली है, तो आपकी क्या राय है? किसके बीच में हो सकती है? कांटे की टक्कर तो वंचित और कांग्रेस के बीच में ही होंगी, क्योंकि भाजपा का नामो निशान अकोला से मिटाना है। क्योंकि 25-30 सालों से भाजपा ने अकोला में कुछ भी अभी काम किया नहीं है, तो इस बार भी क्या काम करेंगे। इसीलिए हम तो वंचित और कांग्रेस के साथ है। जिसको वोट देना है वो अब टाइम पर डिक्लेयर होगा। वंचित बहुजन आघाड़ी की सीट श्योर आ जाएंगी, क्योंकि पिछले 20 साल से जो है वो अकोला में विकास हुआ नहीं है। बीजेपी ने आप जो देख रहे हैं कि यहाँ के रास्तों की हालत खस्ता है, अंडरग्राउंड ड्रेनेज नहीं है, कुछ भी विकास नहीं हुआ है। यहाँ तक कि जो ZP के स्कूल भी देखो उसकी भी दुर्दशा हुई है। तो आपको वंचित बहुजन आघाड़ी से उम्मीद है कि वो करेंगे आने के बाद? 100% जिनके अंदर बीच में काठी की टक्कर हो सकती है? बीजेपी और बहुजन आघाड़ी। वंचित बहुजन आघाड़ी। आपकी क्या राय है? किसके बीच में काठी टक्कर हो सकती है? बहुजन आघाड़ी और ये अपने ये भाजपा भाजपा। आदरणीय बाला साहेब अम्बेडकर की हवा है और वो आएंगे, क्योंकि उनका विजन साफ है। अकोले की जनता गए 20 साल से त्रस्त है और कोई भी किसी प्रकार का विकास कुछ हुआ नहीं है, इसलिए हमारा मत सध्या बाला साहेब आंबेडकर को प्रेशर कुकर को जाने वाला है। ते कोणते दो कॅन्डिडेटमध्ये चालणार? काट्याची टक्कर जी आहे समजा तर भारी काँग्रेस।